नमस्ते मित्रों, चिराग पटेल के साथ बी किसान से आज चलते हैं फिर बाम्बू फार्मिंग की ओर। एक तरफ कॉटन का फार्म है जहाँ पर ढेर सारा कॉटन ही लगा हुआ है, और एक तरफ हमारे मित्र ने यहाँ पे बाम्बू जो है वो लगाया हुआ है। तकरीबन पिछली दिवाली में ये प्लांटेशन यहाँ पर हुआ था। आइए चलते हैं बाम्बू। अभी आ रहे हैं मित्र, रास्ते में है। तब तक हम मोरबी से वरुण भाई, वसंत भाई बगतला से यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि क्या ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। वरुण भाई, क्या लग रहा है आपको एक साल का ये जो ग्रोथ है उसके अंदर में? तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। बराबर। मेरे हिसाब से तो जो मेरा ग्रोथ चल रहा है उसी हिसाब से काफी ज्यादा ग्रोथ है। बराबर। और क्या नोटिस किया, जो कहीं हम YouTube पे बाम्बू के वीडियोस देखते हैं उसमें, और यहाँ पर जो फार्म है उसमें प्रैक्टिकली क्या क्या किया हुआ है लगाने के बाद में? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे देखने से हिसाब से तो दिख रहा है कि एक तो उसने एक बार पारा चढ़ाया हुआ है मिट्टी का, मतलब बेड बना के जो है उसके ऊपर में लगाया हुआ है। हाँ, ओके। और रेगुलरली इसमें पानी दे रहे हैं। बाकी का तो जो है मल्चिंग के हिसाब से पूरा ग्रोथ दिख रहा है। यस, बेसिकली 2 ड्रिप या 2-3 ड्रिप है। हाँ, 2-3 ड्रिप है। बराबर, मतलब पानी जो है उनको पूरा दिया हुआ है। हाँ। ये मामला सही है। यस। और साथ में ये अभी कटिंग छटाई भी जो है वो चल रही है। नीचे से पूरी छटाई की हुई है। यस, तो जो इसके उसको थोड़ी धूप मिलेगी, नया जो शूट निकलेगा उसको भी सपोर्ट रहेगा। बराबर। और थोड़ी हीटिंग चाहिए। हाँ, तो एक लैंग्वेज में बोलते हैं बाष्पा। बराबर है। तो इसको प्रॉपर लेवल पे जैसे बोलते हैं, कोई भी ट्री को हमें पानी की जरूरत नहीं होती है, बाष्पा की जरूरत होती है जी। कि पानी में से जो गर्म भाप बनती है वो उसके लिए ज्यादा मायने लगती है। और उसी के हिसाब से इसके अंदर जो कॉलोनी डेवलप होती है वो भी अच्छी तरह से डेवलप होगी। और नीचे से थोड़ी कटाई छटाई हो जाएगी तो नीचे से काम करने में देखने में भी अच्छा रहेगा, वरना नीचे पूरा है ना भीड़ जाएगा, बराबर, गच्छा बन जाएगा। तो ये अभी हाल ही में मेरे हिसाब से 2-3 दिन या 5 दिन में कटाई छटाई की हुई है। कुछ कुछ जगह पे ताजी कटाई छटाई भी दिख रही है। बराबर। कई लोग कहते हैं, जैसे अभी मेरे को नज़र में आया वो पपैया, कई लोग कहते हैं कि बांस और बांस के बीच में दूसरी कोई चीज़ को वो पलने फूलने नहीं देते हैं, लेकिन वो एक जब तक उसकी हाइट ना हो जाए, जब तक बीच में छाँव ना हो जाए, तब तक की बात और होगी। ये पपैया भी शायद 1 साल के आसपास का ही रहेगा। उसमें आज फल भी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। ये चीज़ तो सही है कि जब तक पूरा छाँव नहीं बन जाएगा, यानी बीच में थोड़ी ज़्यादा धूप आने के लिए जगह है, तब तक तो है ना बीच में हम कोई भी खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाम्बू उसको नहीं होने देगा। और ज्यादा बड़े बाम्बू होने के बाद में छांव के हिसाब से है ना कुछ होता नहीं है। जब तक धूप नहीं मिलेगी तब तक कोई पौधा बड़ा नहीं होगा। बराबर। तो अभी तो ऊपर देखिए खुला आसमान है, तो यहाँ से उसको धूप मिलेगी तो बीच में आप कोई भी चीज कर सकते हो। और इसमें आप बता पाएंगे कि ये जो पौधा लगाया होगा उसमें फर्स्ट कौन सा होगा और उसके बाद में क्यों होगा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऐसा लग रहा है कुदरती कि इसमें से अपन देख सकते हैं या अपने प्रेक्षक को हम समझा सके, अपने खेडूत मित्रों को कह सके कि किस तरीके से उसका ग्रेजुअली ग्रोथ होता है। देखिए, इसमें देखने जाए ना तो मेरे हिसाब से 2, 4, 5 तो यहाँ से निकाल दिए उसने। बराबर। कटी हुई है, ये भी कट चुकी है जी। जो पहले लगाया होगा तब का ये होगा। बराबर। उसके बाद का मेरे हिसाब से ये होगा जी। ये उंगली के सामने देख सकते। उसके बाद का ये देखिए, तो इसकी हाइट देख लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट 6 फीट का है। हाँ, उसके बाद उसका वो ग्रोथ लेवल रुक जाता है। ये उसका एंड आ गया। बराबर है। और इसका कलर भी देखेंगे तो ये जो नई आई हो उसके सामने इसका कलर है ना डिम होता जाता है। ठीक है, ये उसका लाइफ खत्म हो गया जी। उसके बाद मेरे हिसाब से ये निकली होगी, इसका करीबन हाइट दिख रहा है आपको 8-9 फीट। बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है ये वाला, जिसका हाइट करीबन होगा 13-14 फीट। बराबर। और ये अभी बोल सकते हैं हाल ही में, यानी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना होगा ये निकले हुए, क्योंकि अभी तक इसके ये निकल रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसमें के ग्रोथ में क्या होता है, पहले नया सूट निकलेगा, जितना पावर होगा वो सीधा जाएगा ऊपर। बराबर। ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे इसके ये पत्ते हैं वो खोलेगा।
बराबर है। पत्ते खोलने के बाद इसकी जो गंठन होती है, गंठन से ऐसे निकलेगा। ये जी। देखिए अभी निकल ही रहा है। ये Yes. निकलेगा, ये आगे जाके थोड़ा खुलेगा, बराबर। खुल के उसमें से टहनी बनेगी। जी। टहनी बन के वो पूरा फैलेगा। ओके, फैलने के बाद जब नया सूट निकलेगा वो पूरा नरम होता है। जी। जैसे आप ऐसे हिलाओगे तो वो टूट जाएगा। जैसे जैसे ये निकलता जाएगा, इसके पत्ते निकलेंगे, डालियां निकलेंगी, ऐसे ऐसे ये मजबूत होगा। बराबर। यानी कि 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम 1 मंथ है। ओके, बाकी का जैसे बोलते हैं हर साल में एक हार्वेस्टिंग आएगा, तो बाकी के जो 11 महीने हैं जी, वो इसकी मजबूताई के लिए होंगे। बराबर। पहले पूरा नरम होगा, थोड़ा होगा, ऐसे ऐसे 6-8 महीने तक उसका इंटरनली ग्रोथ बनेगा। ओके, उसके बाद वो परिपक्व होने लगेगा, तब उसका कलर चेंज होगा। बराबर। इस तरह से इसका पूरा होता है। ये मेरे हिसाब से ये पौधे के लिए ये लास्ट है, ये पौधे के लिए ये लास्ट है, और सबसे देखने जाए हाँ, तो ये पास वाला है। ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, उतना मोटा है। बराबर है। ठीक है, इसमें भी अभी ये टहनियाँ निकलना शुरू हुई है। तो जी, ये देखिए, इसका करीबन हाइट होगा मेरे हिसाब से 22-25 फुट होगा। जी, ये देखिए, ऊपर देख सकते हैं। यस, बराबर है। मतलब 1 साल के अंदर में ये 22-25 फीट की हाइट जो है ये पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम जो देखने आए थे बेसिकली अपना एरिया जो है जहाँ खारा पानी है वहाँ पर भी आपने खुद ने लगाया हुआ है, और उसके अंदर में हमने 18 महीने के अंदर में तकरीबन 12-13 फीट की हाइट ली हुई है। नहीं, 17-18 फीट तक का है। 17-18 फीट तक का भी पहुँच गया है मेरे अपना। हिसाब से कुछ इससे भी मोटे हैं, बराबर है। ये देख सकते हैं। यस, मगर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ है। अब क्या ग्रोथ है, अभी जरम भाई आ रहे हैं तो उससे उनसे हम भी बात कर पूछते लेंगे हैं, बात कि इसमें करते हैं। उसने एक्स्ट्रा लेवल पे क्या किया हुआ है, जी, वो देख के हम पूछेंगे उसको, तो वो यस। बताएंगे कि अपने को वो पता चले कि सोल्टेड वाटर और जो मीठा पानी है उसके बीच का गैप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना 6 महीना प्लस माइनस हो हाँ, सकता प्लस है। माइनस हो सकता है। बाकी वही चीज़ अपने यहाँ पर भी इजीली हो सकती है। मेरे फार्म पे ऐसे देखने जाइए तो खारा पानी है, जैसे पीने से खारा फील होता है। जी, ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते पी नहीं सकते, मगर खारा पानी है। बराबर है। और मेरे हिसाब से जहाँ पे हम आए हुए राजकोट के आसपास में, यहाँ पे उतना खारा पानी नहीं है। नहीं है, और नहर भी यहाँ पर जो है वो नहर भी चलती यहाँ पे रहती है। अवेलेबल है। यस, ये देखिए, वैसे प्राकृतिक खेती के लिए हम बायोमास को जो है ढूंढने के लिए जाते हैं, और ये ऐसा कह सकते हैं कि बायोमास की एक तरीके की फैक्ट्री ही लगी हुई है। खुद का ही काम खुद करेगी प्रकृति अपने हिसाब से। अपन एक बार के लिए बाम्बू को उगा के उसके बाद में पानी देने के सिवा अपने को कुछ प्रबंधन की ज़रूरत नहीं रहती है। दिस इज़ द फार्मिंग ऑफ बाम्बू।